खैर, आज हम एक ऐसी ज़बरदस्त बहस पर बात करने वाले हैं जो नई गाड़ी लेने की सोचने वालों और छोटी फैमिलीज़ के जहन में लगातार चल रही है। देखें, एक तरफ हमारी वही ट्रेडिशनल रिलायबल हैचबैक गाड़ियों की बादशाहत है और दूसरी तरफ सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर्स का बिल्कुल नया अग्रेसिव दौर शुरू हो चुका है। आज की इस तफसीली गुफ्तगू में इन्हीं दो मुख्तलिफ अप्रोचेस के दरमियान एक डेटा ड्रिवन मुकाबला होने वाला है। हम बात कर रहे हैं सुजुकी फ्रॉन्क्स और सुजुकी स्विफ्ट की। दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं, लेकिन इनकी अप्रोच बिल्कुल अलग। तो चलिए बिना किसी देर के देखते हैं कि स्पेक्स और रियल वर्ल्ड टेस्ट्स आखिर क्या कहानी सुनाते हैं। ओके, अब जरा इस गाड़ी की लुक पर गौर करें। सुजुकी फ्रॉन्क्स सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर सेगमेंट में एक बहुत प्रीमियम और काफ़ी अग्रेसिव अपील लेकर आई है। क्लासिक हैचबैक के मुकाबले में इसका स्टैंस थोड़ा ऊंचा और ज़्यादा मस्कुलर फील होता है। आजकल गाड़ी सिर्फ सफ़र करने के लिए नहीं, बल्कि एक खास रोड प्रेजेंस के लिए भी ली जाती है, और फ्रॉन्क्स इसी नए ट्रेंड की बिल्कुल परफेक्ट मिसाल है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारी तवज्जो इन 5 मेन पॉइंट्स पर होगी। फ्रॉन्क्स और स्विफ्ट का बुनियादी डिज़ाइन मुकाबला, इनकी पावर और सेफ्टी फीचर्स, ये माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम आखिर भला क्या है, सिटी और हाईवे पर इनकी फ्यूल एफिशिएंसी, और आखिर में रियल ओनर्स का फीडबैक और मार्केट ट्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉन्क्स और स्विफ्ट के डिज़ाइन और स्टाइलिंग के मुकाबले की। अब इस स्लाइड में देखें, एक तरफ फ्रॉन्क्स का एक्सटीरियर है जिसमें इसका खूबसूरत कूपे एसयूवी सिलुएट और स्लोपिंग रूफलाइन बिल्कुल वाज़ेह है। पीछे की तरफ फुल एलईडी कनेक्टेड लाइट्स और एक मैसिव डिफ्यूज़र इसे रोड पर काफ़ी चौड़ा और जमा हुआ फील देते हैं। साथ ही 16 इंच एलॉय रिम्स इसकी क्रॉसओवर लुक को कंप्लीट करते हैं। दूसरी तरफ जब अंदर देखते हैं तो ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट और पैडल शिफ्टर्स जैसे मॉडर्न टचेस नजर आते हैं। ये स्विफ्ट के फेमिलियर लेकिन थोड़े पुराने डिज़ाइन के मुकाबले में एक बहुत ही प्रीमियम एहसास दिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। इन दोनों की पावर और सेफ्टी फीचर्स में क्या फ़र्क है? परफॉर्मेंस की बात करें तो पाकिस्तान मार्केट में फ्रॉन्क्स 1.5 लीटर K15C इंजन के साथ आती है, जो तकरीबन 98 हॉर्स पावर निकालता है, जबकि स्विफ्ट देखी जाए तो वो 80 से 89 हॉर्स पावर तक जनरेट करती है। लेकिन एक सबसे अच्छी और तसल्ली बख्श बात दोनों में कॉमन है, और वो है इनका सेफ्टी प्रोफाइल। दोनों गाड़ियों में 6 एयरबैग्स मौजूद हैं, यानी फ्रंट, साइड और कर्टन एयरबैग्स। इसके अलावा दोनों में ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी शामिल है। ये फीचर गाड़ी को फिसलने से बचाता है और हाई स्पीड टर्न्स पर ज़बरदस्त कंट्रोल देता है, यानी सेफ्टी पर बिल्कुल कोई समझौता नहीं किया गया। अब आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर। ये माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम जिसका इतना चर्चा है, आखिर है क्या? अब जो चीज़ इस स्लाइड में सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये अंडरलाइन चैसी और हाइब्रिड बैटरी का लेआउट है। आमतौर पर हाइब्रिड सुनकर जहन में ऐसी गाड़ी आती है जिसमें एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक मोटर हो जो पहिए घुमाता हो, लेकिन फ्रॉन्क्स का ये माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम काफ़ी मुख्तलिफ है। यहाँ एक छोटी 12 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी और एक इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर, जिसे शॉर्ट में ISG कहते हैं, इस्तेमाल होता है। ये बैटरी ड्राइवर की सीट के ठीक नीचे बड़ी खुफिया तरह फिट होती है। इसका मकसद गाड़ी को कंप्लीटली इलेक्ट्रिक मोड पर चलाना नहीं है, बल्कि सिर्फ पेट्रोल इंजन को सपोर्ट करना है। इसकी लॉजिक को समझने के लिए बस इन 3 आसान स्टेप्स को देखते हैं। पहला स्टेप, जब ब्रेक लगती है तो काइनेटिक एनर्जी वेस्ट नहीं होती बल्कि कैप्चर होती है। इसे रिजेनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं। दूसरा, ये एनर्जी ISG के जरिए इस छोटी बैटरी में आकर स्टोर हो जाती है। और तीसरा, सबसे अहम स्टेप, जब गाड़ी को एक्सेलरेट किया जाता है, यानी जब पेट्रोल सबसे ज़्यादा लगता है, तब ये छोटा मोटर इंजन को एक पुश या असिस्ट देता है। नतीजा ये निकलता है कि स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक में इंजन पर बोझ काफ़ी कम पड़ता है। चलिए अब चौथे हिस्से पर नज़र डालते हैं, जो सबसे अहम भी है, सिटी और हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी। अब कंपनीज ब्रोशर पर जो मर्जी क्लेम करें, असली हकीकत रोड टेस्ट में ही सामने आती है। और ये स्लाइड बिल्कुल वाज़ेह कर रही है कि फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में स्विफ्ट ने फ्रॉन्क्स को पीछे छोड़ दिया है। सिटी ट्रैफिक में देखें तो स्विफ्ट ने 14.2 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया, जबकि फ्रॉन्क्स माइल्ड हाइब्रिड होने के बावजूद सिर्फ 11.5 दे सकी। हाईवे पर जब 80 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड पर दोनों को चेक किया गया तो स्विफ्ट का एवरेज तकरीबन 20 तक चला गया और फ्रॉन्क्स 17 के आसपास ही रही। तो फ्यूल इकोनॉमी के मामले में नंबर्स कंप्लीटली स्विफ्ट के हक में हैं। आखिरी और पांचवा हिस्सा, ओनर फीडबैक और ट्रेंड्स। रियल लाइफ में इन गाड़ियों का लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस कैसा है?
इंटीरियर की तरफ आते हैं। यहाँ फ्रॉन्क्स और स्विफ्ट की प्रीमियम टेक बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। खास तौर पर ये 9 इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को सपोर्ट करता है। लेकिन ठीक है, स्क्रीन और फीचर्स तो अच्छे हैं, पर लॉन्ग टर्म ओनर्स ने कुछ ज़मीनी हकायक भी बताए हैं, जैसे कि कैबिन में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक काफ़ी हार्ड है। थोड़ा सा दबाव डालने पर इंटीरियर पैनल से किरकिराहट या स्क्वीकी आवाज़ें आती हैं। इस प्रीमियम प्राइस ब्रैकेट में ऐसी बिल्ड क्वालिटी वैसे थोड़ी मायूस कुन ज़रूर लगती है। और अगर ऑनलाइन कम्युनिटीज़ की गुफ्तगू पर गौर करें तो तस्वीर मज़ीद साफ हो जाती है। ये कोड उन्हीं मैकेनिक्स और मसाइल को हाईलाइट कर रहा है। ओनर्स रिपोर्ट करते हैं कि ए पिलर की डिज़ाइन की वजह से ड्राइवर साइड पर एक बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, जिसकी वजह से सामने से आती हुई बाइक्स ईजिली छुप जाती हैं। एक और बहुत अहम बात, आहिस्ता ब्रेकिंग करते वक्त एक अजीब सी वाइनिंग साउंड यानी रोने जैसी मैकेनिकल आवाज़ आती है। डीलरशिप वाले अक्सर कहते हैं कि गाड़ी रवान होने के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन काफ़ी माइलेज चलने के बाद भी ये मसला अपनी जगह रहता है। सीवीटी गियर बॉक्स में भी कभी-कभार माइनर आरपीएम जर्क्स फील किए गए हैं। तो अगर इन तमाम फीडबैक और एक्सपर्ट रिव्यूज़ को एक जगह जमा करें तो कम्युनिटी वर्डिक्ट कुछ यूं बनता है। पॉजिटिव साइड पर इस गाड़ी की सस्पेंशन क्वालिटी बेहतरीन है और परफॉर्मेंस काफ़ी स्नैपी है, यानी चलाने में गाड़ी थकी हुई बिल्कुल फील नहीं होती। लेकिन नेगेटिव साइड पर हार्ड प्लास्टिक्स, ब्रेक से आती वो सीवीटी वाइनिंग साउंड और ए पिलर का ब्लाइंड स्पॉट ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खरीदने से पहले लाजमी जहन में रखना चाहिए। ये सारी बातें मिलकर एक ट्रांसपेरेंट और हकीकी तस्वीर पेश करती हैं। खैर, अब आते हैं उस सबसे अहम और बड़े पॉइंट पर जो फैसलाकुन हो सकता है, प्राइस। पाकिस्तान मार्केट में स्विफ्ट और फ्रॉन्क्स के टॉप वेरिएंट्स के दरमियान तकरीबन 18 लाख रुपए का एक बहुत बड़ा गैप है। ये वाकई कोई छोटी रकम नहीं है। देखिए, एक तरफ स्विफ्ट का फ्यूल एवरेज बेहतर है और दूसरी तरफ फ्रॉन्क्स में माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम, बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस और ज़्यादा हेड टर्निंग लुक्स मिलते हैं। ये 18 लाख का फ़र्क ही असल में ये सवाल पैदा करता है कि आखिर बेस्ट डील कहाँ छुपी है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक ही बड़ा सवाल रह जाता है, क्या फ्रॉन्क्स का ये अग्रेसिव क्रॉसओवर स्टांस और एडवांस्ड माइल्ड हाइब्रिड टेक इस 18 लाख रुपए के एक्स्ट्रा प्रीमियम को वाकई जस्टिफाई करते हैं, या फिर अपनी टेस्ट प्रूवन फ्यूल एफिशिएंसी और ज़बरदस्त वैल्यू फॉर मनी के साथ स्विफ्ट अभी भी इस मार्केट की बादशाह है। फैसला हकीकत में टेस्ट ड्राइव और पर्सनल तरजीहात पर ही होता है। दोनों ही गाड़ियां शोरूम्स में मौजूद हैं और एक दफ़ा इनका टेस्ट ड्राइव तो ज़रूर बनता है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने उन फैक्ट्स को बेहतर समझने में ज़रूर मदद की होगी।